17 तारीख है, ठीक है। प्रश्नावली 1.4। देखिए इसमें है शांत अशांत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे हम एक बार सवाल लिखते हैं और आपको सवाल सहित समझाने वाले हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, क्या है सवाल बताइए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इस सवाल को समझिए ध्यान से। शांत है या अशांत? आवृत्ति यही है। हाँ वही तो, शांत है या अशांत आवृत्ति है। हाँ तो गलत क्या है छूट गया इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, कैसे है आवृत्ति? आवर्ती ये नहीं है और इस पर रेप है, यही ना आवर्ती है। जिसमें पहला सवाल है 31/13/13 अब समझिए ऐसे इस सवाल को कि जीवन भर भूल ना पाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको सवाल को समझाते हैं। सवाल में बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग, विभाजन प्रक्रिया मतलब बोला है कि भाग नहीं देना है। ये बरका नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है। क्या बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, मतलब इसका जो मान दशमलव में आएगा वह शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल आपको यदि दशमलव में बदलना हो, जैसे 4/5 है, आपको हम बोलेंगे कि दशमलव में बदल के बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, 4 में इस 5 से भाग दीजिएगा, 0.05 40। तो कितना आ गया 0.8। अब ये हो गया शांत। तो एक तो तरीका ये ना होता है भाग दे करके, लेकिन वहां पहले ही मना कर दिया कि भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, 2-3 स्टेप का सहारा लेंगे। स्टेप 1, यदि कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। कटेगा तो काट देंगे। देखिए ऊपर नीचे कटने वाला है कुछ, 13 तो किसी से कटवे नहीं करेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा। यदि कटने वाला होता तो काट देते। इसलिए मान लीजिए यहाँ पर रहता 4/6, तो कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कटेगा तो काट देंगे। ये स्टेप 1 है। उस सवाल को बनाने का स्टेप आपको बतला रहे हैं, समझिए। स्टेप 2, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का, हर कहाँ होता है, ऊपर की नीचे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और स्टेप 3 और लास्ट स्टेप, हर का जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसे हम देखेंगे कि क्या उसमें केवल 2 आ रहा है
2 का पावर m कहने का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने m का पावर, ये m का मान जितना, यदि m का मान 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2, m का मान 4 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, m का मान 5 है तो इसका मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो ये हुआ m का मतलब। यानी कि केवल यदि 2 आ जाए नीचे में, हर मतलब नीचे का हिस्सा, यदि नीचे में केवल 2 आ जाए, या नीचे में केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो शांत होगा। यदि इसके अलावा कुछ भी अलग आ गया तो अशांत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि 2 आया तो शांत, 5 आया तो शांत, 2 और 5 दोनों आ गया तो भी शांत, लेकिन उसके अलावा कुछ भी अलग आ गया तो अशांत, रोना धोना शुरू होने चाहिए उसको। ठीक है, अशांत हो जाएगा, पूरा अशांति फैला देगा। केवल 2, 5 या 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ये दोनों मिला भी और इसके अलावा 3 भी आ गया तो भी अशांत, पूरा अशांति फैला देगा। ठीक है, रोना धोना शुरू। तो शांत रखने के लिए क्या चाहिए? या तो केवल 2 चाहिए, या केवल 5 चाहिए, या 2 और 5 दोनों चाहिए। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर का अभाज्य गुणनखंड कर। लेकिन उससे पहले यदि कटेगा तो तो ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं काटिए। 3125 है ना, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। पहला स्टेप तो कटेगा तो काट देंगे, तो कटेगा नहीं, पहला स्टेप छोड़िए। दूसरा स्टेप हर का अभाज्य गुणनखंड। हर कितना है? 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए आप। 1.3 में सीखे हैं ना, 1.2 में कितना? 5 2 7, 1 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, लगा दीजिए। 5 6 के 30, 1 पर 2, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर लगाइए 5 से, 5 कम 5, कितना बच गया? 1 बचा ना। 5 कम 5 लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पर 2 12, तो 5 दूना 10, फिर बचा 2, 2 पर 5 25, 5 5 25। फिर लगाइए 5 से, 5 दूना 10, 2 पर 5, तो 5 5 25। फिर लगाइए 5 से, 5 से 5 बार में 25। तो अब यहां पर लिखिए 13/3125 को क्या लिखेंगे? 5 का पावर, यानी कि 5 गुने 5 गुने एक बार लिख देते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 गुने क्या हुआ है? 5 गो। तो आपको तो दिख गया यहीं पर, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। केवल 5 आया तो शांत या अशांत? शांत। केवल 2 आता तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आता तो भी शांत, उसके अलावा कुछ अलग आता तो अशांत। तो ये क्या है? शांत। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो अब आप लोग भिड़ जाइए सवाल सब बनाने में। बनाइए, इसको नोट कीजिए और दूसरा सवाल बनाइए। दूसरा सवाल है 17/8। 17/8, 17/8 बनाइए। हाँ सही है। ठीक है, अब 17/8 है तो 8 का भी गुणनखंड कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, 8 का गुणनखंड यदि आप कीजिएगा तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। इस चीज को आप कहीं भी कर सकते हैं। 17/8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि क्या आ गया? 17/2 का पावर 3। अब बताइए शांत या आसान? क्या होगा? ये 3 से मतलब नहीं है, ये तो ये बतला रहा है कि 2 है 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, तो है तो केवल 2 ही ना, तो क्या हो जाएगा? शांत। तो फटाफट बनाइए सवाल को स्पीड में बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल बनाइए, खुद से बनाना है ना।
यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 64/455, 64/455 साइड में कर लेते हैं। 455 का गुणनखंड नीचे में लिख देंगे। 5 से 9 बार, फिर 1 बार, 7 से 13 बार, तो क्या लिख पाएंगे? 64/455 के बदला 5 गुने 7 गुने 13। इस बार बताइए शांत या आसान? क्योंकि हमें तो केवल 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा तो 7 और 13 भी आ गया, तो ये हो गया आसान। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600। इसमें पहले कटेगा, वो काटिए। 5 से 3 बार में 5 तिया 15, 5 गुना 10, तो ये हो गया 3/320। अब नहीं कटेगा तो अब करेंगे 320 का गुणनखंड। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी कि 3/2 क्या को आया? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5, तो यहां भी केवल 2 और 5 आया, तो क्या हो जाएगा? फटाफट बनाते चलिए, ठीक है। पांचवा 29/343। ये भी नहीं कटेगा, तो 343 का कर लीजिए गुणनखंड। 7 चौके 28, 7 नमा 63, 7 से 7 बार, ये हो गया 29/7 गुने 7 गुने 7। बताइए शांत या आसान? गुड, बनाते चलिए फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 का पावर 3, 23/2 का पावर 3 गुने, गुने नहीं है, सीधे है 5 का पावर 2। अच्छा, अब इसका अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड। 2 का पावर 3, बीच में कोनो चिन्ह नहीं है, तो मतलब गुना है। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 5 का पावर 2 मतलब 5 गुने 5, तो 2 और 5 ही तो है, तो क्या हो जाएगा? सीधे लिखिए शांत। क्वेश्चन नंबर 7, 129 ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो 2 और 5 आया, बढ़िया बात। 7 आया, खराब बात। हो गया आसान, ठीक है। 2 और 5 ही तो चाहिए, 7 नहीं चाहिए हमें, तो ये हो गया आसान। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 8, क्या है 8 में?
6/15। इस सवाल में फंसता है सब, इसलिए देखिएगा, पहले काटना जरूरी है। 3 दूना 6, 3 5 15। अब हो गया 2/5। नीचे में केवल 5 आया। शांत या आसान? क्वेश्चन नंबर 9। 35/50। 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार। ये हो गया 7/10। आसान? बेवकूफ आदमी है। 10 का मतलब 2 गुने 5 नहीं होता है। 10 का मतलब 2 गुने 5। जब 2 आ गया, 5 आ गया तो क्या हो जाएगा? आसान। हालांकि अभाज्य गुणनखंड करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बिना अभाज्य गुणनखंड का आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। सतहत्तर बट्टा 210। 77/210। ये 7 से ऊपर वाला जाएगा 11 बार में, 7 से ये जीत जाएगा 3 बार में, तो हो गया 11/30। ठीक है, नीचे का गुणनखंड करेंगे। 30 का मतलब हुआ 2 गुने 3 गुने 5 हुआ, दूतिया 6, 6 5 30। हालांकि आप 30 का गुणनखंड अलग में करके तब लिख सकते हैं, लेकिन यदि बिना गुणनखंड किए हुए आपको समझ में आ रही है तो सीधा लिख लीजिए। तो दूतिया 6, 6 5 30। 2 और 5 के अलावा 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जिसके पास मशीन है वो दूसरा वो कपड़ा सब बना कर खिलाइए अच्छा से। हो गया? इतना क्लियर है? जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। थोड़ा आइए, मिटाइए, साफ कीजिए बोर्ड को। लिखने दीजिए। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या बोला है। होमवर्क पूरा है बुआ? दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सुनिए इस बार क्या बोला है। बोला गया है कि एक में जो आप सवाल बनाए थे ना, एक में जो भी सवाल बनाए थे उसमें जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत हुआ उसको दशमलव में लिखिए। दशमलव में लिखना है कि कितना आएगा। तो बताइए, क्या पहला सवाल शांत आया था? पहला शांत आया था। तो सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? दूसरा बोला गया है कि पहला सवाल में जो जो शांत था उसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो 2 का पहला का तो शांत आया था। पहला क्या था बताइए? तो पहला था क्या सवाल? 13/3100। तो अब ये शांत तो आया था। यदि शांत आया तो बोला कि दशमलव में इसे लिखिए। तो कैसे लिखेंगे दशमलव में? आपको तो पता है, आप खुदे बुद्धिमान है। 13 में किससे भाग दीजिएगा? 3100। बस दीजिए सभी आदमी भाग। 0.0। अभी भी नहीं लगेगा। फिर से 0। अभी भी नहीं लगेगा। फिर से 0। अब हुआ। ये 3125 है और वो कितना है? 13,000। ये 3,000, वो 13,000। 4 बार में लग जाएगा। 5 चौके 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 5, 4 तिया 12, 12,500। 005 खत्म। फिर एगो 0। अब क्या बार में लगेगा? एक बार में, तो हो जाएगा 3125।
ये घटाया जाता है, घटाइए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। फिर से लगाइए, लगेगा 3100 1800 नहीं लगेगा, दशमलव दिए हुए वो जीरो डाल सकते हैं। क्या बार में लग जाएगा बताइए? 6 बार में लग जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 1 7, 6 3 18, हो गया पूरा खत्म। पूरा खत्म। ठीक है, तो कितना आ गया दशमलव में बताइए? 0.00416। ऐसे ही बनाना है सवाल को दूसरा का। ठीक है, जो जो शांत था उसको भाग दे करके दशमलव में लाना है। तो और बताइए, और कौन सा शांत हुआ था? दूसरा भी शांत हुआ था ना। दूसरा कितना है? 17/8। तो भाग देना है 17 में किससे? 8 से। चलिए भाग दीजिए। 8 दूना 16, एक दशमलव देंगे 0, 8 एकम 8, 2 दशमलव दिए हुए हैं 0, 8 दूना 16, 4 दशमलव दिए हुए हैं 0, 8 पंचे 40, यानी कि 2.125। ठीक है, और कौन सा शांत हुआ? तीसरा शांत हुआ था क्या? चौथा शांत हुआ? चौथा शांत है, तीसरा शांत नहीं है। चलिए चौथा बताइए। 15/। तो सबसे पहले तो इसे काट लीजिए। कैसे काटेंगे? 5 से 3 बार में। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/320। तो अब आपको पहले लिख लीजिए 3/320। अब 3 में भाग देना है किससे? 320 से। 0.0, फिर 0, फिर से 0, फिर यहाँ पे 0, फिर से 0। ठीक है, क्या बार में लग जाएगा बताइए? 9 बार में लगेगा। 0, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, दशमलव दिए हुए हैं 0। क्या बार में लग जाएगा? 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाना है। तो 960 हो जाएगा। 0, 4, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, अब क्या बार में लग जाएगा? एक बार में 320, 0, 2 दशमलव दिए हुए हैं 0। अब क्या बार में लगेगा? नहीं लगेगा, फिर से वो 0 डालिए तब आएगा 0। अब लगेगा 6 बार में। 6 तिया 18, 1920 होगा। 0, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 19, बचेगा कितना? 80। फिर इस 80 में लगाइए। ठीक है, क्या दशमलव दिए हुए हैं, एगो 0 2 बार में लग जाएगा, तो 640। ठीक है, 0 10 में से 4 गया 6, ये 1 दशमलव दिए हुए हैं 0। अब क्या बार में लग जाएगा? 5 बार में। हाँ, अब हुआ 5 बार में सीधे 1600। तो इतना बड़ा आ गया। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे लिख दीजिए। 0.009310625। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसके बाद 4 हो गया। अब कौन सा शांत हुआ था? 5 नहीं हुआ, 6। कितना है बताइए?
23/2 का पावर 3, 5 का पावर। तो इसको सबसे पहले सही ढंग से लिखिए। 23/2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8 हो गया। 5 का पावर 2 मतलब 5 गुने 5 25 हो गया। तो ये आपको हो गया 23/25 8 कितना 200 हुआ। और बिना भाग दिए हुए हम इसको दशमलव में लिख दें। आप भी सीखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 से 23 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2 से 23 में, यानी कि 23 का आधा कितना 11.5, 11.5। और नीचे में 1 पर 2 गो शून्य, क्योंकि 2 से तो भाग दे दिए ना, तो 2 से इसको भाग दिए तो 11.5, 2 से इसको भाग दिए तो 1। अब देखिए 1 से इसमें भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 2 को 0 जो है तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 0.115। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाग दे दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए इसके बाद और बताइए कौन सा शांत था। आठवां 8वां बताइए। 8वां में क्या है 6/15, तो 3 दूना 6, 3 5 15, आ गया 2/5। 2 में भाग दीजिए किससे 5 से। देखिए 0.0 5 20 हो गया, तो ये हो गया 0.4। और कौन सा अंक था बताइए। 10वां भी 10वां नहीं था, खाली 9वां। चलिए 9वां में कितना है 35/, भाग दीजिए 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में हुआ 7/, और इसको भी देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे दशमलव में कैसे। 1 7 7 घटा, और एगो 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.7। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया खत्म। अब तीसरा बतलाएंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में बोला क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। सवाल में बोला है कि कुछ दशमलव वाला संख्या नीचे दिया हुआ है। कौन सा संख्या नीचे दिया हुआ है, दशमलव वाला संख्या नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। आपको बताना है कि जो दशमलव वाला संख्या नीचे लिखा गया है वो परमेय है या हाँ। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य 19 सब छोड़िए। चलिए आपको बस इतना बताना है परमेय है या नहीं है, परमेय है कि अपरमेय। तो 3 का पहला सवाल बता दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल बताइए। 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, ऐसे ही ना 1 2 0 0 0 0। चलिए तीसरा बता दीजिए। तो 3 का है बोला, बेवकूफ आदमी।
43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सब पे क्या अभी आप बता सकते हैं कि उन तीनों में कौन सा, ये कौन परमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या है? कौन सा बताइए? ये अपरमेय है। अच्छा, देखिए, जिनको नहीं पता एक बार हम फिर से कॉन्सेप्ट आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है? तो जिन्हें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, ठीक है, तो हम बताएंगे भी, अच्छा परमेय अपरमेय, हम बताएंगे भी नहीं कि कौन सा परमेय है कौन सा अपरमेय है, ठीक है, वो आपको खुद ही बताना है। हम बस आपको कॉन्सेप्ट बतलाने वाले हैं। देखिए, यदि कोई संख्या जिसे दशमलव वाला संख्या है और कहीं जाकर के खत्म हो जा रहा है, बस हो गया खत्म, ठीक है, तो ये हमेशा परिमेय होगा। एक बात तो आपको समझ में आ गया, खत्म हो गया तो परिमेय, खत्म हो गया तो क्या ये खत्म हो गया तो क्या होगा? चलिए, ये बात तो आप समझ गए, तो हमको नहीं बताना पड़ा परमेय संख्या। अब सुनिए, खत्म हो गया तो परमेय, कोई दिक्कत ही नहीं है। खत्म यदि नहीं हुआ, 0.23452 यदि खत्म नहीं हुआ तो दो बातें हो सकती है। नहीं, खत्म हो गया तो परमेय फिक्स है, खत्म यदि नहीं हुआ नहीं, परमेय भी हो सकता है अपरमेय भी हो सकता है। अब कैसे समझेंगे? खत्म तो ये भी नहीं हो रहा है, और खत्म देखिएगा 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 ऐसे करके जा रहा है। दोनों ही संख्या खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर को आप समझिए। इसमें सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 4 5 2 3 4 5 सेम संख्या रिपीट हो रहा है। जब सेम संख्या बार बार रिपीट हो तो भले ही वो खत्म हो ना हो, वो परमेय होगा। और यहां पर देखिए, ये भी खत्म नहीं हो रहा, और इसमें कैसा सिस्टम है? 2 3 4 2 3 3 4, ये 3 एक बार आया, फिर ये 3 दो बार आ रहा है, ठीक है, 2 3 3 3 4, फिर आएगा 2 3 3 3 3 4। तो ऐसा वाला सिस्टम जब भी आपको दिखेगा ना, कैसे, फिर से देखिए, 0 इतना दूरी का देखिए, 2 3 4, एक बार 3 आया आया, फिर इतना दूरी का देखिए, 2 3 3 4, दो बार 3 आया, फिर यहां पर देखिए 2 3 3 3 4, अजीब ढंग से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी वैसा वाला आपको दिखेगा तो वो आसान, ये अपरमेय हो जाएगा। तो ये यदि सेम संख्या बार बार रिपीट करे तो परमेय। देखिए, संख्या यदि खत्म हो गया दशमलव के बाद तो फिक्स है परमेय होगा। यदि खत्म नहीं हुआ तो दो बातें होंगी, या तो परमेय होगा या अपरमेय होगा। यदि सेम संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो परमेय होगा, और सेम संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो अपरमेय होगा, ठीक है। तो इसमें बताइए, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 इस टाइप का चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? और एक बात और भी जान लीजिए आप अपने जीवन में, एक बात और जान लीजिए, यदि किसी संख्या के ऊपर में रेखरीन लगा हुआ है दशमलव के बाद, रेखरीन का मतलब होता है कि बार बार वही रिपीट होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हुआ, फिर से यहां शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से शुरू होगा, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा। इसी का मतलब रेखरीन होता है। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, लेकिन सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये परमेय की अपरमेय? परमेय। तो बधाई हो, आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, और आप
10 प्लस नंबर के हकदार हो गए। ठीक है, बिहार बोर्ड में हाँ फिक्स है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 प्लस नंबर अभी आप बना सकते हैं आराम से, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, इतना सवाल आप बना चुके हैं। ठीक है, और वो भी मात्र आधा महीना में, 15 दिन में। ठीक है, यस सर, 15 दिन का होगा, 17 दिन, 17 दिन छुट्टी होगा, एक दो दिन छुट्टी होगा।